बच्चों, जैसा कि आप लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस बार आपके जो है एग्ज़ाम में जो है कौन वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रकार के प्रश्नोत्तर आएंगे। आज कक्षा में मैं आप लोगों को काव्य खंड में जो कबीर की साखियाँ और शब्द पाठ है उसके मैं आप लोगों को MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। इसमें पूरे पाठ इसमें जो है आपके 2 प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे। एक तो काव्यांश आएगा। उस काव्यांश से संबंधित आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करने होंगे। दूसरा जो है आपको पूरे पाठ का जो है पाठ है उसमें से जो प्रश्नोत्तर है उसके भी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे। तो मैं आपको साखी और शब्द इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। इसमें है मानसरोवर के जल में कौन कीड़ा कर रहे हैं। पहला है इसका कि मानसरोवर के जल में कौन कीड़ा कर रहे हैं। इसके ऑप्शन है सारस, हंस, कमल, बत्तख। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? सारस, हंस, कमल और बत्तख। तो इसका जो सही बहुविकल्पी है वह है हंस, क्योंकि सरोवर के जल में हंस ही जो हैं मुक्ता मोती चुगते हुए जल कीड़ा कर रहे हैं। दूसरा है मानसरोवर सुभर जग, इसमें हंसा केली कराई, इसमें कौन सा अलंकार है। मानसरोवर सुभर जग में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक, अनुप्रास, यमक अथवा जो है अनियोक्ति अलंकार। तो इसमें जो है आप लोगों का अनियोक्ति अलंकार है। अनियोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी दूसरे के माध्यम से तथ्य को समझाया जाता है। तो इसमें जो है ईश्वर कमल के मानसरोवर में हंसों के माध्यम से तथ्य को समझाया गया है। तो यहाँ पर जो है अनियोक्ति अलंकार है। फिर है दूसरा कि मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर से क्या आशय है। तो इसके ऑप्शन हैं तालाब, जलाशय, पवित्र सरोवर या बावड़ी। तो इसका सही विकल्प है पवित्र सरोवर। फिर है आपका कि साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं, जब उसमें पहला ऑप्शन है मदिरा हो, दूसरा है आम रस हो, पानी हो अथवा खाली हो। तो इसका सही आंसर है कि मदिरा हो। इसका सही आंसर क्या है? मदिरा हो, क्योंकि अगर सोने के कलश में भी मदिरा भरी होती है तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। फिर है हिंदू क्या कहकर मर गया। हिंदू क्या कहकर मर गया। इसके ऑप्शन है वाहे गुरु, अल्लाह अकबर,
राम अथवा राम या क्या कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो इसका आंसर है राम। हिंदू राम कहकर मर गया का उत्तर है हिंदू राम कहकर मर गया। फिर है ऑप्शन कबीर ने किसको किसको मृत कहा है। कबीर ने किसको मृत कहा है। इसका आंसर है इसके ऑप्शन है इसका पहला ऑप्शन है अशिक्षित व्यक्ति को, पागल को, धर्म का प्रचार करने वाले को, अथवा धर्म पक्ष विपक्ष में पढ़ने वाले को। तो इसमें पक्ष विपक्ष में इसका उत्तर है पक्ष विपक्ष में पढ़ने वाले को। फिर है मनुष्य कब महान कहलाता है। मनुष्य कब महान कहलाता है। पहला ऑप्शन है जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, या जब उसके माँ बाप धनी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जब वह अपने धर्म को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन है जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। तो इसका सही आंसर है जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। फिर है आपका कबीर ने के अनुसार सच्चा संत कौन है। पहला ऑप्शन है गेरुए वस्त्र को धारण करने वाला। दूसरा है अपने पक्ष का प्रचार करने वाला। तीसरा है जटाजूटधारी। चौथा है निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करने वाला। तो इसका सही विकल्प है निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करने वाला। क्या इसका आंसर है निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करने वाला। फिर है आपका ऑप्शन फिर प्रश्न है आपका कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है। मंदिर, कैलाश, मंदिर में, कैलाश में, सवत, काबा में। तो इसका उत्तर है सवत, यानी सभी जगह। फिर है कि मनुष्य को सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं। धन दौलत, संपत्ति, घरबार, पक्ष विपक्ष। तो इसका आंसर है धन पक्ष विपक्ष। सांसारिक व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को कबीर के साखी और शब्द पाठ के मैंने MCQ समझा दिए।
बाकी एमसीक्यू मैं आपको इसी पार्ट के ही मुझे कल भी समझाने हैं। ये आपको ठीक प्रकार से समझकर ये एमसीक्यू हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे कबीर साधु लोग ज्ञानी और संत, कबीर ने ज्ञानी और संत किसे कहा है? कबीर ने ज्ञानी संत किसे कहा है? महात्मा को या निष्पक्ष भाव से भक्ति करने वाले को। तीसरा ऑप्शन है यज्ञ करने वाले को। चौथा है तपस्या करने वाले को। तो इसका आंसर है सही कि पक्ष बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से भक्ति करने वाले को। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको कबीर के शब्द और साखी इस पाठ के मैंने एमसीक्यू समझा दिए हैं। बाकी मैं आप लोगों को कल भी इसी पाठ के एमसीक्यू समझाने वाली हूँ, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।